हरियाणा सरकार पर कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने बड़ा हमला बोला है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए किरण चौधरी ने कहा कि हरियाणा के बच्चे पलायन कर रहे हैं। वहीं पहलवानों के धरने के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा है और कहा है कि जब बेटियां देश के लिए मेडल लाती हैं तब बेटियां भारत की होती हैं और जब यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाती हैं तो हरियाणा की। उन्होंने 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से श्रुति चौधरी के उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही है। साथ ही मौजूदा सांसद पर भी निशाना साधा है। हमारे साथ है किरण चौधरी, तो हमसे विधायक भी, इनसे बातचीत कर लेते, राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जी मैम, क्या कहेंगे? तो अगर ताजा हालात की बात की जाए तो भाजपा सरकार कहती है बम्पर नौकरी हमने दी है और 60,000 नौकरी सीट की और निकाली है, तो आप क्या कहती हैं? मुझे कहने की क्या जरूरत है। आज जो है आंकड़े बताते हैं कि इतनी सारी 10 साल से जो है सरकारी नौकरियां जो हैं वो लंबित पड़ी हुई हैं। सरकारी नौकरियां तो लग नहीं रही हैं। अब जो है कच्ची नौकरियां कौशल रोजगार योजना के तहत जो 1 साल की भी नहीं है, पूरी 1 साल भी पूरा नहीं होगा उससे पहले बाहर कर देंगे। ऐसी नौकरियां का देखे फायदा क्या। और जो है CMI की रिपोर्ट के मुताबिक तो जो है 27 पॉइंट कुछ आंकड़ा है जो बेरोजगारी का दर है। तो जो हमारे तो बच्चे जो हैं जो GT रोड वाले उस तरफ के लोग हैं वो तो सारे के सारे पलायन कर रहे हैं विदेशों के अंदर। कहाँ से नौकरियां आ रही है मेरे तो समझ नहीं आ रही। खिलाड़ी भी जनता बैठी जनता मतलब अपनी मांगों को लेकर बीजेपी जो उसको लेकर के, लेकिन आप क्या कहते हैं? कांग्रेस का कहीं का नाम आ रहा है, दीपेंद्र हुड्डा का शायद नाम जोड़ा जा रहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है खिलाड़ियों के साथ जब इस तरह की बात करी जाती है, क्योंकि खिलाड़ी जो हैं हमारे देश का गर्व हैं और बहुत मेहनत करके ये जो हैं बच्चे उस लेवल पे पहुंचते हैं। और मैं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रही हूँ। स्पोर्ट्स नीति जो है हमारे टाइम पे वो सारी मैंने बनाई थी, जिसके जरिए इनको इतना मेडल और ये सारे पैसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के तहत जो है दिया जाता था। तो ये जब मेडल लेकर आते हैं, जब वो तिरंगा झंडा फहराया जाता है तो गर्व से जो है आदमी को महसूस होता है। बाहर में कोरिया में भी थी, चाइना में भी थी, इधर ग्रीस के अंदर भी मैं थी जब ये मेडल्स हमारे बच्चे लेकर आए और पूरा देश जो है प्रफुल्लित था कि हमारे बच्चों ने इतना अच्छा काम करा है। अब जो है उन्हीं के वो जो है उनके साथ जो है इस तरह का बर्ताव करा जा रहा है और ये कहा जा रहा है ये हरियाणा के बच्चे हैं। तो ये तो इससे ज्यादा और दुर्भाग्य क्या बात होगी। और ये हाँ है हरियाणा के, हमारे को गर्व है कि हमारे भिवानी, खास तौर से ये तो भिवानी का क्यूबा माना जाता है। सारे रेसलर्स हमारे इलाके से आते हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी तो खुद स्पोर्ट्स पर्सन थे, बहुत स्पोर्ट्स को जो है प्रोत्साहित करते थे। सो इस तरह से जब बातें आती हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य जो है मैं समझती हूँ नहीं हो सकता। और लोग समझ रहे हैं इस बात को, सामने नजर आ रहा है। मंडी की उठान की बात कर लेते हैं। मंडी में उठान भी काफी लेट हुआ है, उसके बाद 2 दिन के लिए सरसों की फसल के लिए खोला गया था पोर्टल, सारे किसान बेच नहीं पाए हैं, तो क्या कहते हैं? समय और देना चाहिए, 10 दिन और देने चाहिए। मैं तो मंडियों के अंदर खुद घूम के आई हूँ। जिस तरह से जो है मंडियों के अंदर अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। कहते हैं कि MSP के ऊपर जो है सारा का सारा सरसों को जो है लिया जा रहा है, पर ग्राउंड स्थिति जो है वो तो पूरी तरह से विपरीत है। आज जो है पूरी तरह से किसान त्रस्त है। उसकी सरसों की फसल या तो पाले से मारी गई, जो थोड़ी बहुत जो बची है वो लेकर गए हैं। MSP उसको मिल जाए 5,000 कुछ जो भी है, 400 कुछ है कि वो उसको मिल जाए, लेकिन उसके विपरीत जो है आज उसको औने दाम के अंदर 3,500 कोई 3,000 से भी नीचे जो है किसान बेच के आ रहा है। तो किसान के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। हजार रुपए प्रति क्विंटल जो अगर उसको नुकसान होगा तो फिर तो क्या रह गया किसान बेचारे का। चुनाव भी 1 साल से कम समय बच गया मैम, तो कांग्रेस पार्टी की विधानसभा में बात किया, लोकसभा में बात, कितनी सीटें आने की उम्मीद है और क्या गठबंधन हो सकता है किसी पार्टी से? हम सरकार बनाएंगे निश्चित तौर पे। ये तो जनता ने मन बना लिया। लोकसभा या विधानसभा सीटों की बात की जाए तो कितनी आपको सीट लगता है हरियाणा में? कितनी क्या इसका मुझे मालूम। की बात की जाए लोकसभा की सीट श्रुति चौधरी लड़ेगी और जनता ने पिछले 10 साल के अंदर देख लिया जो परफॉर्मेंस हो रही है MP साहब की और जो दूसरी पार्टी की। तो जनता जो है इतनी मूर्ख थोड़ा है, सारा कुछ उन्होंने परख कर देखा है और परख के देखना भी चाहिए। किसी पार्टी से गठबंधन भी हो सकता है। अब ये तो चुनाव के समय की बात है, अब उसका तो हमें मालूम नहीं है। अभी तो कोई ऐसी चर्चा है नहीं। जसपा पार्टी कहती है मैम की जो घोषणा पत्र में कहा था उन्होंने 51 बुढ़ापा पेंशन देंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं लागू नहीं पाया। उनका कहना कि हमारी सरकार पूरी एक तरफ से नहीं बनी है, हमारे विधायक इतने नहीं बने। तो आप क्या कहते हैं? देखो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है इनका। घोषणा पत्र के अंदर जो बात कही जाती है वो होता है, मतलब ये वचन दे रहे हैं लोगों को, इस वचन के ऊपर तुम वोट दो। समझ रहे हो? जब वचन ही नहीं है
सरकार का पूरा, तो फिर तो इसका मतलब लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। अब लोगों के सामने बात आ गई कि ये तो सारे लारे लपे देते हैं, सारी झूठी बातें कही जाती हैं, असलियत के अंदर तो धरातल पे कुछ भी नहीं है। बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, 5,100 रुपए देने की तो बात छोड़िए, जो है बुढ़ापा पेंशन जो जिनको मिल रही थी वो कट रही है, आपके राशन कार्ड कट रहे हैं, आपके बीपीएल कार्ड कट रहे हैं, आपके जो गरीबी रेखा से नीचे जो घर बन रहे हैं वो कोई नहीं बन रहा है, आपके जो हैं सारे के सारे ये जो गले का फांस बन गई है ये प्रॉपर्टी आईडी पीआईडी जो है, इसका जो बुरे हाल हो रहे हैं, जिस तरह से लोग जो है सारे इधर से इधर जा रहे हैं। तो मतलब सरकार का काम होता है व्यवस्था करने का और सहूलियत देने का। यहाँ तो ये जो है चुन चुन के लाते हैं कि किस तरह से जो है आपकी जेब काटी जाए और किस तरह से आपको और व्याकुल किया जाए। मैम अभी जो अल्लाह परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं पूरे हरियाणा में, भिवानी में भी एक हफ्ते चल रहा है अभी, तो क्या लगता है आपको कुछ परिवर्तन होने वाला है इनसे? हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी जो है रणनीति तैयार करती है, वो अपना कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ किरण चौधरी, तोशाम से विधायक, जिसका कई पहले हमने बातचीत की है। इनका साफ कहना आने वाले समय कांग्रेस सरकार बनाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसकी सरकार बनती है। भिवानी से होगी मिंटू के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया।